एक्सेप्ट करने की या फिर सर्वर पे रख पाने की कैपेसिटी है कि नहीं, इस बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। क्योंकि जितना हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे उतना इम्पैक्ट पड़ेगा इन सब चीजों का एनवायरमेंट पे, और कहीं ना कहीं जब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट पड़ेगा तो हम पे वापस आएगा। तो पहला तो हो गया डेटा मैनेजमेंट देखा जाए, और डेटा मैनेजमेंट में हम सोच सकते हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए, हमने डिस्कस किया। फिर दूसरा फेज आता है एआई डेवलपमेंट में एक्सपेरिमेंटेशन का। ये एक बहुत ही क्रिटिकल जुंक्चर होता है एआई डेवलपमेंट में, और इसमें ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस समझी जाती है, और यहाँ पे चॉइसेस बहुत ही सिग्निफिकेंटली मेड करनी पड़ती है। एक्सपेरिमेंटेशन फेज में जो हम बोल सकते हैं कि जो एल्गोरिदम्स इस्तेमाल होते हैं, जो एआई के पीछे जो कोड लिखा जाता है, आपने जो कंप्यूटर साइंस में कोड पढ़ा होगा, कई लोगों ने सी प्लस प्लस जावा जो भी समझा होगा, तो उसका जो बड़ा फॉर्मेट है, उसका जो बेसिक, अगर आप समझ लें कि उसका जो एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक एआई इंजीनियर को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर वो नहीं समझेगा तो कोई ऐसा एल्गोरिदम लगाएगा जो इसमें बिजली की खपत ज्यादा है, और बिजली की खपत अननेसेसरी रूप से ना हो, इसलिए जरूरी है कि एक सही एल्गोरिदम इस्तेमाल हो, एक ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम इस्तेमाल हो जो कम से कम रिसोर्सेज को ले, कम से कम एनर्जी को ले। क्योंकि एल्गोरिदम ही सारा नंबर क्रंचिंग का हुआ, जितना भी डेटा देता है उसको सारा प्रोसेस करने का काम एल्गोरिदम ही करता है। वो समझने की कोशिश करता है कि क्या डेटा है, क्या नहीं है, किस काम आना है, किस काम नहीं आना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, और इस स्टेज में जरूरी है कि सही मॉडल्स, सही एल्गोरिदम और सही सिस्टम्स का इस्तेमाल हो, ताकि कम से कम बिजली का खर्च हो, कम से कम एनर्जी का खर्च हो, कम से कम रिसोर्सेज का खर्च हो। फिर तीसरा प्रोसेस आता है ट्रेनिंग। हमने सोचा कि हम हमेशा देखते हैं कि ट्रेनिंग की बात करते हैं कि हाँ एआई मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। तो जब ट्रेनिंग का फेज आता है तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एआई डेवलपमेंट का। और इसमें देखा जाए तो आज की समय में चीजें क्या हो रही है कि हम बहुत सारे जो ट्रेनिंग का जो डेटा है वो सीपीयू पे कर रहे हैं, इंडिया जैसी कंट्रीज में अगर देखा जाए तो। जबकि इसका देखा जाए तो जीपीयूज को हमें प्रमोट करना पड़ेगा, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ना कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट में आपने बहुत सारी कंपनी सुनी, जैसे एनवीडिया। एनवीडिया आज के समय में एआई में काफी अच्छा काम कर रहा है, तो उसका सबसे बड़ा काम होता है कि वो ये जीपीयूज बनाता है। गेमिंग कंपनीज जीपीयूज का इस्तेमाल बहुत कर रही हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जीपीयूज हाई प्रोसेसर्स होते हैं, इनमें कम मतलब बहुत सारा डेटा प्रोसेस कर सकते हैं आप कम एनर्जी रिक्वायरमेंट में। जबकि अगर आप सीपीयू है, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक छोटा मशीन है जिसमें आप एक छोटा वॉशिंग मशीन है जिसमें आप ढेर सारे कपड़े डाल दिए, तो उससे वॉशिंग मशीन उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। लेकिन एक एक बड़ा वॉशिंग मशीन है, उसमें अगर आप कपड़े ज्यादा भी डालते हैं तो वो ठीक ठाक काम कर जाएगा। यही सिंपल लॉजिक है कि हाँ, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट की प्रोसेसिंग पावर ज्यादा होती है, जिसमें अगर आप बड़ा डेटा डालते हैं, बड़े अमाउंट का डेटा डालते हैं, तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक छोटे छोटे प्रोसेसिंग पावर का अगर आप सीपीयू लेते हैं और उसमें ढेर सारा डाटा डालेंगे, तो वो हीट अप करेगा। जब हीट होगी तो बिजली ज्यादा खर्च होगी। तो यही लॉजिक है इस कॉन्टेक्स्ट में कि हाँ, आप सीपीयू इस्तेमाल करने की आवश्यकता ज्यादा है ट्रेनिंग मॉडल्स में। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम इस लेवल पे नहीं होगी कि सिर्फ बिजली खर्च होगी, वो सिस्टम भी डिफिकल्ट होगा उसके लिए काम कर पाना, और सिस्टम भी मॉल फंक्शन कर सकता है। तो इसके लिए सबसे बेहतर एक तरीका बताया जाता है आज के समय में कि टाइम शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। कि आप अपने जो एआई का जो एप्लीकेशन है उसको उस समय ट्रेन करिए जब सबसे कम लोड पड़ता है बिजली के ऊपर। जैसे कि आप मान लीजिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए सोलर पैनल्स और सोलर पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली के लिए, ठीक है, और वो आपके कनेक्टेड है सर्वर से, और वो आप वहां पे एआई एप्लीकेशंस का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो आप ऐसे समय पे अपने डेटा की ट्रेनिंग करिए जब दोपहर का समय है। दोपहर के समय में सूरज एकदम सर पे होता है, उस समय सोलर पावर सबसे अधिक है। जब सोलर पावर सबसे अधिक है तो उस समय आप बिजली इस्तेमाल ज्यादा भी करेंगे तो थोड़ा सा कम लोड पड़ेगा। तो ऐसे में इसे कहते हैं टाइम शिफ्टिंग। ये टाइम शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है कि आप अपने मॉडल को उस समय पे ट्रेन करिए जब पावर अच्छे से अवेलेबल हो, ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल हो, ताकि सिस्टम पे लोड ना पड़े। तो ये प्रोसेस करके भी आप बिजली बचा सकते हैं, एनर्जी बचा सकते हैं, और आपका मॉडल ज्यादा अच्छे से ट्रेन भी होगा। हालांकि जितने भी मैंने अभी तक 3 प्रोसेस बताए उसमें सबसे जितना भी प्रोसेस एनर्जी का होता है अभी 10% ही होता है। लेकिन जो सबसे अधिक एनर्जी का इस्तेमाल होता है वो लास्ट स्टेज में होता है, उसे बोलते हैं इन्फ्रेंस प्रोसेस। और इन्फ्रेंस प्रोसेस में ही सबसे अधिक एआई जो एप्लीकेशंस हैं
आपको लैग करते हैं या फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले जाते हैं या फिर गलत रिजल्ट्स बताते हैं, यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग होती है एप्लीकेशंस की, या फिर वो आउटपुट के तौर पे काम करते हैं, यहाँ पे सबसे अधिक बिजली खर्च होती है। और इस प्रोसेस में अगर एनर्जी अगर ज्यादा बचानी है तो आपको सबसे जो पहले की जो 3 प्रोसेसेस है उनको अच्छे से करना पड़ेगा, तभी ये प्रोसेस जो है इन्फ्लुएंस की प्रोसेस कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएगी। तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको अच्छे मॉडल्स को चुनने पड़ेंगे, अच्छे एप्लीकेशंस को चुनने पड़ेंगे, और एनर्जी एफिशिएंट मॉडल आर्किटेक्चर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि जो इन्फ्रेंस प्रोसेस है, जो रिजल्ट हम एआई एप्लीकेशंस के थ्रू चाहते हैं, उनमें जो है ऑप्टिमल रिजल्ट आए। और उससे ऑप्टिमल रिजल्ट जब आएगा तो कम से कम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा, कम से कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे। तो ये 4 प्रोसेसेस हैं, इन 4 प्रोसेसेस को कर हम ग्रीन एआई की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर देखा जाए, ये 4 प्रोसेस जो एआई डेवलपमेंट के हैं, उस पे हर प्रोसेस पे हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कैसे कम से कम रिसोर्सेज, कम से कम बिजली और कम से कम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो, ये चीजों का ध्यान रखें। क्योंकि मैं ये जो भी बातें कर रहा हूँ, आम इंसान को देखने में लगता है कि नहीं हाँ क्या हो रहा होगा, लेकिन जो भी हम एआई एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा एक काम हो रखा है और काम हो रहा है। और चूंकि एआई हमारी लाइफ का इंटीग्रेटेड पार्ट बनेगा, हर डिसीजन मेकिंग में हम आने वाले समय में इस्तेमाल करेंगे, तो जरूरी है कि हम इस बात से आज ही ध्यान दें। क्योंकि हम जब भी आज के समय में एआई एप्लीकेशन की बात करते हैं, हम सिक्योरिटी तो डिमांड करते हैं कि हाँ एआई एप्लीकेशन सिक्योर हो, हम ऐसे भी एप्लीकेशंस को डिमांड करते हैं जिनमें मेंटेनेंस अच्छा हो, कि अगर कल को कोई गड़बड़ी हो तो हमें